हेलो गाइज, मैं वीरेंद्र कुमार गुप्ता एक बार फिर आपका वीकेजी फ्यूजन पर स्वागत करता हूं। वीकेजी फ्यूजन में आज हम कक्षा 11 का आवर्त सारणी वाला टॉपिक लेंगे और आवर्त सारणी वाले पार्ट से जितने भी एक बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं उन बेसिक क्वेश्चंस को हम आज यहाँ पर देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, एमसीक्यू देख रहे हैं और टॉप 50 क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं और हम जल्दी से शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस की श्रृंखला को। सबसे पहला प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया? देखिए, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण करने का श्रेय जाता है डोबरेनर को। डोबरेनर ने त्रिक का नियम दिया था, अर्थात 3-3 के त्रिक उसने बनाए थे, 3-3 तत्वों के त्रिक का निर्माण उसने किया था और इस तरह से सबसे पहला वर्गीकरण करने का श्रेय डोबरेनर को जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन, तो त्रिक के नियम का प्रतिपादन डोबरेनर ने ही किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम किसने दिया? देखिए, अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया था, त्रिक का नियम डोबरेनर ने दिया था और न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था, जबकि आवर्त सारणी सबसे पहले देने का श्रेय जाता है मेंडलीव को। इसलिए अगला क्वेश्चन है अपना, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यह नियम प्रतिपादित किया था मेंडलीव ने। यानी जो भी तत्व होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ते हैं वैसे वैसे इनके गुणों में भी परिवर्तन आते हैं। यह बात सबसे पहले मेंडलीव ने बताई थी और इसे मेंडलीव की आवर्त सारणी का आवर्त नियम भी कहा जाता है। अगला है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो आवर्त सारणी का निर्माण करने का श्रेय मेंडलीव को जाता है। सबसे पहली आवर्त सारणी मेंडलीव ने ही तैयार की थी, जबकि मोजले ने तो आधुनिक आवर्त सारणी तैयार की थी। छठा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? आधुनिक आवर्त नियम देखिए मोजले ने प्रतिपादित किया था और आधुनिक आवर्त नियम और मेंडलीव के द्वारा प्रतिपादित जो आवर्त नियम था, दोनों में सिर्फ परमाणु भार और परमाणु क्रमांक का ही अंतर है। यानी मोजले ने जो आधुनिक आवर्त नियम दिया उसकी डेफिनेशन है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। तो ये मोजले का आधुनिक आवर्त का नियम है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तत्वों का वर्गीकरण मेंडलीव ने किस आधार पर किया? तो हमने आवर्त नियम में पढ़ा, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के आधार पर उसने तत्वों का वर्गीकरण किया था। जबकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। आठवां है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार, जैसा कि हमने बात किया अभी, परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या के आधार पर ही उनका वर्गीकरण किया गया है। नौवां प्रश्न है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहा जाता है, जबकि जो अनुप्रस्थ स्तंभ होते हैं उनको आवर्त नाम दिया जाता है। 10वां है, आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं। क्षैतिज का मतलब बाएं से दाएं वाले स्तंभों को आवर्त कहा जाता है और आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, जैसा कि बताया, 18 वर्ग होते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कुल मिलाकर के 7 होती है। इन 7 आवर्तों में आपको ध्यान रखना है कि जो पहला आवर्त होता है उसे अति लघु आवर्त कहते हैं, उसमें सिर्फ 2 तत्व होते हैं। दूसरा और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं, जिनमें 8-8 तत्व होते हैं। चौथा और पांचवा जो आवर्त होता है उसे दीर्घ आवर्त कहते हैं, इनमें 18-18 तत्व होते हैं। और छठे आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है क्योंकि इसमें 32 तत्व होते हैं। और 7वें को भी हम अति दीर्घ कहते हैं क्योंकि इसके भी सभी तत्वों की खोज हो चुकी है, इसमें भी 32 तत्व होते हैं। 13वां प्रश्न है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होती है। यह नियम जाहिर सी बात है मोजले ने दिया है, क्योंकि आधुनिक आवर्त नियम है ये, और आधुनिक आवर्त नियम मोजले ने दिया था। इसी के आधार पर उसने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया है। 14वां प्रश्न है, अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य है? देखिए, मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी थी उसमें तो अक्रिय तत्व 0 समूह में उपस्थित है, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें अक्रिय तत्व या निष्क्रिय समूह जो होते हैं वो 18वें वर्ग में स्थित है। अगला है, क्षार धातुओं का आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के पहले समूह में रखा गया है, यानी वर्ग 1 में रखा गया है क्षार धातुओं को, और वर्ग 1 को मेंडलीव की आवर्त सारणी में फर्स्ट ए में रखा गया है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तो फर्स्ट ए है, 1A है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में यह पहला वर्ग है। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो सिक्का धातु 1B तत्वों को कहा जाता है।
इसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आदि तत्व सम्मिलित होते हैं। 1b को कहा जाता है। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो शून्य समूह में निष्क्रिय तत्व रखे गए हैं, या इनको उत्कृष्ट गैसों के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्ग 18 में आधुनिक आवर्त सारणी में रखे गए हैं। सबसे भारी धातु का नाम अपन देखें तो वो ऑस्मियम होती है। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। और सबसे हल्की धातु की बात करें तो तीसरे नंबर पे आने वाली लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। जबकि पूरे आवर्त सारणी में सबसे हल्के तत्व की बात करें तो नंबर 1 पर आने वाला हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। जबकि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता पॉलिंग पैमाने पर 4 मानी गई है। तो इस प्रकार 21वें प्रश्न में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका होगा फ्लोरीन। 22वें में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? तो किसी तत्व का मौलिक गुण उसकी परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या प्रोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उसकी परमाणु संख्या उतनी ही होती है। जबकि जो परमाणु भार होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। अणु भार सभी परमाणुओं के परमाणु भारों के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से यहाँ जो मौलिक गुण है वो परमाणु संख्या ही होती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है, देखिए एल्यूमिनियम लगभग 8% धरती पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है एल्यूमिनियम, जो कि 13वें स्थान पर आता है आवर्त सारणी में। जबकि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है, अब देखिए पहले हम बात कर रहे थे धातु की, तो धातु तो एल्यूमिनियम है। अब हम बात कर रहे हैं तत्व की। 118 तत्व के आते टोटल, उन 118 में से ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होती है, वर्ग 18 होता है। वर्ग 18 में सारी अक्रिय या निष्क्रिय गैसें या जिनको नोबल गैस कहा जाता है उनको रखा गया है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य एक क्षार धातु होती है और वर्ग 2 के जो सदस्य होते हैं वो क्षारीय मृदा धातु होती है। तो पहला वर्ग जो है उसके प्रथम सदस्य हमेशा क्षार धातु ही होती है, जो कि पहला वर्ग है। और इसमें लीना की रब से फरियाद, इस तरह से हम तत्वों को याद रख लेते हैं। 27वां प्रश्न है, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में निर्धारित किया जाए, लिखा जाए, तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों को प्रदर्शित करता है। यह नियम है न्यूलैंड का अष्टक का नियम। देखिए न्यूलैंड ने अपना अष्टक का नियम दिया था और अष्टक के नियम में उसने बताया जिस प्रकार से 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पद नी, और 8वां स्वर वापस पहले स्वर के समान ही आ जाता है। तो इसी प्रकार से न्यूलैंड ने कहा कि यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा जाए तो 7वें तत्व के बाद 8वें तत्व के गुणधर्म वापस पहले तत्व के समान हो जाते हैं, और यही नियम कहलाता है न्यूलैंड का अष्टक का नियम। अगला है 28वां, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। तो तत्वों के जो गुण है यानी भौतिक और रासायनिक गुण है, मेंडलीव के अनुसार वो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि मोजले के अनुसार वो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो 28वें में आपका उत्तर हो जाएगा परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। 29 में आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन। तो आधुनिक आवर्त नियम हमने बार बार देखा है, मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया है जिसमें उसने बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। 30वां है, शून्य समूह में रखे गए तत्व, इनको निष्क्रिय तत्वों के नाम से या उत्कृष्ट गैसों के नाम से इनको जाना जाता है। और ये शून्य समूह तो मैंने आपको बताया पहले भी कि था, आधुनिक आवर्त सारणी में इस शून्य समूह को 18वें वर्ग में स्थान मिला है। 31वां है, आवर्त सारणी में 2 तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है। तो 2 तत्व देखिए, एक तो है फ्रांसियम जिसका नाम फ्रांस एक देश के नाम पर रखा गया है, और दूसरा तत्व फर्मियम, यह भी फ्रांस के नाम पर ही रखा गया है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? देखिए पोलोनियम तत्व की खोज मैरी क्यूरी ने की थी। पियरे क्यूरी इनके हस्बैंड थे। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी को सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 1903 में इनको सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन 1911 में अकेली मैडम क्यूरी को ही केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि उन्होंने रेडियम और पोलोनियम 2 तत्वों की खोज की थी। 33वां है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है बच्चों, जो आवर्त सारणी में 9वें स्थान पर आता है, और इसका विद्युत ऋणात्मकता का मान पोलिंग स्केल पर 4 होता है, जो कि सबसे ज्यादा है। इसीलिए फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करता है यौगिकों में। निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि परमाणु संख्या तत्वों का मौलिक गुण होता है। 35वां है,
पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है? तो देखिए मुख्य रूप से 8 तत्वों से मिलकर लगभग 97% धरती का हिस्सा बना हुआ है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, तो धातु देखिए वापस एल्यूमिनियम आ गया है। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला अधातु की बात करें तो वो होता है ऑक्सीजन, और धरती पर पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में सिर्फ तत्व पूछा जाए तो वो भी होता है ऑक्सीजन। 37 में है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो फिर वो ऑक्सीजन आ गया है। 38 में प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर। 39 में है प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य एक क्षार धातु होता है, प्रथम सदस्य, और दूसरा सदस्य क्षारीय मृदा धातु होता है, ये ध्यान रखना है। 40 में है निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता? तो देखिए शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता हमेशा अक्रिय गैसों में पाई जाती है। तो यहां इन 4 ऑप्शन में अक्रिय गैस हमारी नियोन है। नियोन के अलावा हीलियम या जीनोन और भी कोई भी उत्कृष्ट गैस यहां पर होती तो उसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता पाई जाती है। 41वां है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तो देखिए तीसरे और चौथे समूह के जो भी तत्व हैं उनके ऑक्साइड बना दिए जाएं तो वो सामान्यतया उभयधर्मी गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वो बेसिक अर्थात क्षारीय गुण भी दिखाते हैं और एसिडिक मतलब अम्लीय गुण भी ये प्रदर्शित करते हैं। जबकि पहले और दूसरे समूह के जो ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और इसके बाद फिर 5वें से लेकर के आगे तक के जितने भी समूह हैं उनके ऑक्साइड हमेशा अम्लीय प्रकृति ही प्रदर्शित करते हैं। 42वां है आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त है। पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं जिसमें 2 तत्व है, दूसरे और तीसरे दोनों आवर्तों को लघु आवर्त कहा जाता है जिसमें 8 तत्व उपस्थित होते हैं। 43वां है आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व है? देखिए 5वां आवर्त लघु आवर्त होता है और लघु आवर्त में 18 तत्व यहाँ पर उपस्थित होते हैं। 44वां है निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो ईंधन मान अधिकतम देखो हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन सबसे अच्छा ईंधन है, इसके भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है और इसको ग्रीन फ्यूल भी कहा जाता है क्योंकि कोई पोल्यूशन भी इससे नहीं होता है। तो ईंधन मान यदि हम निकालें तो अधिकतम हाइड्रोजन का ही होगा। 45वां है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण भी हाइड्रोजन के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है क्योंकि इसके जलने पर जल का निर्माण होता है, बर्न होने पर पानी ही बनता है, इसलिए कोई पोल्यूशन यहाँ पर नहीं होता है। 46 है रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। तो रॉकेट में जिन ईंधन का हम प्रयोग करते हैं उनको प्रणोदक के नाम से जाना जाता है। 47वां है जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है तो उसे उस पदार्थ का कहते हैं ज्वलन ताप। जिस पर जलना शुरू करेगा वो ज्वलन ताप है, जिस पर उबलना शुरू करता है वो क्वथनांक है, जिस पर गलना शुरू करता है वो गलनांक कहलाता है। तो यहाँ जलने की शुरुआत की बात कर रहे हैं इसलिए उसे ज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर हम कहते हैं। 48वां है बिना किसी बाहरी उष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया, यानी बाहर से उष्मा की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही हो रही है वो, इसीलिए उसको स्वतः दहन के नाम से हम जानते हैं। 49 है दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं कहलाती है, तो वो है द्रुत दहन, यानी बहुत तेजी से होने वाला दहन। बहुत कम समय में ही सारी ऊष्मा और प्रकाश वहां से निकल जाता है। जैसे जलाना, किसी कागज को हम जला दें तो उसका द्रुत दहन हो जाता है, 2 मिनट में कागज जल जाता है, जितना भी प्रकाश निकलना है, जितनी भी ऊष्मा निकलनी है वो वहां से निकल जाती है। और अंतिम है 50वां निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो देखिए यहाँ यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ये परमाणु भट्टियों में काम आने वाले रेडियो एक्टिव तत्व हैं जिनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, लेकिन हीलियम एक ईंधन तत्व नहीं होता है। हीलियम एक अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस होती है। तो इस तरह से आपके 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला पूरी होती है। इसी तरह के MCQ लगातार देखते रहने के लिए हमारे VKG फ्यूजन चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से शेयर और लाइक करें। थैंक यू।